नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल NNI24 में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बहराइच में सियासी पारा गर्म हो रहा है और इस सिलसिले में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने आज एक प्रेस वार्ता कर इस बात की आहट दे दी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बहराइच से बिगुल फूंका जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या कहा शौकत अली ने। का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और मैं आपके माध्यम से जनपद बहराइच और मटेरा विधानसभा की जनता को ये बताना चाहूँगा कि आने वाली 14 जून रविवार को समय 5 बजे हमारी एक जनसभा है जो कि शंकरपुर चौराहे मटेरा विधानसभा में, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं और मैं संभवतः मटेरा से हो सकता है कि हमारे प्रत्याशी का भी ऐलान हो सकता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी खुद करेंगे। दरगाह में आपने जो बयान दिया था कुछ दिन पहले दरगाह शरीफ में कि हमारी आस्था है हम यहाँ आएंगे, उसको लेकर कुछ हिंदू संगठन आपका विरोध कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का लोगों को अधिकार है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये वही संगठन है जो हमारे देश के संविधान को नहीं मानते। हमारे देश का संविधान उसे भी मानता है जो किसी धर्म को नहीं मानता। हमारा देश एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है और इस देश में एक नहीं कई हजार मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो रावण को भी मानते हैं और यहाँ पर राम की भी पूजा की जाती है। तो हमारे देश का कोई मजहब नहीं है, तो इस तरीके की बात कहना उचित नहीं है। उनका काम है विरोध करना, वो विरोध करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहराइच में 7 विधानसभाएं हैं लगभग, केवल मटेरा में चुनाव लड़ा जाएगा या 7 विधानसभा पे? उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा पे अगर हम अकेले चुनाव में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा में हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अंतिम फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मटेरा ही नहीं बल्कि हम बहराइच की 7 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और 2027 विधानसभा का आगाज़ हम बहराइच से करने जा रहे हैं। अभी अलंकार अग्निहोत्री आए थे, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा कि MIM भाजपा की C टीम B टीम है और कांग्रेस पार्टी C टीम है, क्या कहेंगे? जन अधिकार पार्टी तो खत्म हो गई बाबू सिंह कुशवाहा की ना? नहीं, जन अधिकार मोर्चा अभी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, ये जो आपके अलंकार अग्निहोत्री जो PCS है। भाई देखिए, अब ये लोग सरकार के गुलाम रहे हैं, इनको नहीं मालूम और हम पर इस तरीके के इल्ज़ाम लगते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी भी लगाती है, कांग्रेस भी लगाती है और बीजेपी हमको कहती है कि कांग्रेस की B टीम है। तो अब ये लोग बैठ कर के आपस में फैसला कर लें कि हम B टीम है या C टीम है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर हमारे लीडर के अलावा मौजूदा सरकार के खिलाफ कोई बोलता हो तो उस लीडर का नाम बता दीजिए आप। ओवैसी के आगमन को लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं? तैयारियां लगभग मुकम्मल है और आप देखिएगा कि 14 तारीख को एक ऐतिहासिक जनसभा बहराइच की सरजमीन पर होगी। आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी बड़ी जनसभा नहीं हुई होगी। क्या कहाँ जाएंगे ओवैसी? देखिए, वो हैदराबाद से सुबह की फ़्लाइट से लखनऊ आएंगे और लखनऊ से बाय रोड सीधा वो बहराइच शंकरपुर चौराहे जाएंगे। वहाँ पर वो जनता को संबोधित करेंगे, फिर वापस लखनऊ जाएंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि जो दरगाह है उसमें सूरकुंड है, इसका SI सर्वे होगा, तो इसको आप देखिए, ये लोग संविधान को नहीं मानते। इधर देखिए, सरकार इनकी है, कुछ भी कर ले, हमारी मस्जिद को छीन ले, हमारी दरगाह को छीन ले, हमारी खानकाह को छीन ले, हमारे घर को छीन ले, तो ये लोग कुछ भी बकते रहते हैं। अब आप आज से 500 साल से वहाँ पर मेला लगता है और उस मेले में तमाम धर्म के मानने वाले आते हैं
और अक्सरियत में 70% हमारा हिंदू भाई वहाँ पर आता है। अभी तक तो ये बात नहीं थी कि वो सूर्य कुंड क्या आप कह रहे हैं, लेकिन अब ये नई बात कहाँ से आ रही है। ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा और इस तरीके की बातें करके इस देश की गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की एकता और अखंडता और यहाँ की सभ्यता को ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा पूर्व में जैसा कि बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बाबर को बरी कर दिया था कि कोई भी मंदिर तोड़ करके कोई मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ। आस्था की बुनियाद पर वो फैसला दिया गया। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये लोग जितने भी चैलेंज कर रहे हैं कि यहाँ ये था, यहाँ ये था, यहाँ वो था, ये लोग अपनी 5 नस्लों के बारे में नहीं बता पाएंगे। और इन्हें 1000 साल पुराना इतिहास कैसे मालूम? ये फालतू की बकवास कर रहे हैं। ये जाहिल लोग हैं, इनको इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। अनिल राजभर ने यह भी कहा, जब आप पहले बहराइच आए थे तो आपने शायद महाराजा सोहेलदेव को लेकर कुछ बयान दिया था कि उनकी जाति अभी भाजपा वाले तय नहीं कर पा रहे हैं। उस पर उनका कहना था कि आप अपना DNA चेक कराएं और पिछले 5-10 जो पीढ़ियां हैं उसके पहले आप भी चेक कराएं कि आप क्या थे, और आपकी बहन बेटियों की रक्षा भी महाराजा सोहेलदेव ने की थी। ये अनिल राजभर जो कैबिनेट मंत्री उनका कहना। देखिए, मेरा DNA चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। DNA वो लोग चेक कराएं जिन लोगों को अपने बारे में शक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाइए पासियों से पूछिए कि राजा सुहेलदेव क्या थे, पासी थे क्या थे। ओम प्रकाश राजभर के आने से पहले हम तो जगह जगह उनकी मूर्तियाँ छोटे से उसमें घरोदे में बन करके लगती थी, वहाँ तो लिखा रहता था सुहेलदेव पासी। आज भी लिखा रहता है सुहेलदेव पासी। पासी समाज आज भी उनको कहता है। दूसरी चीज़ ये है, मैं तो राजा सुहेलदेव को राजा मानता ही नहीं हूँ। अगर राजा सुहेलदेव राजा होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला तो होता। भाई जितने राजा थे उन लोगों ने अपने रहने के लिए किला बनवाया, रहने के लिए उनकी रानियों के रहने के लिए जगह सब कुछ है क्या यहाँ पर? ये एक काल्पनिक है। 1000 साल पुराना इतिहास जरा मुझे बता दें कि वो कागज़ के पन्ने पे लिखा जाता था कि वो चमड़े पे लिखा जाता था? कौन इतिहासकार है? अरे कोई भी आया कुछ भी लिख दिया तो वो इतिहास नहीं बन जाता। अगर मटेरा से आपको प्रत्याशी घोषित किया जाता है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे पिछड़ा ज़िला अगर कोई है तो उस ज़िले का नाम बहराइच है। और बहराइच की 7 विधानसभा में सबसे पिछड़ी विधानसभा अगर कोई है तो उस विधानसभा का नाम मटेरा है। और बहराइच ज़िले में एक ही परिवार ने 30 सालों से राज किया है। कभी उनके वालिद साहब पिताजी थे, उनकी माताजी भी यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, और यासर शाह जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, बड़े ताकतवर मंत्री रहे हैं। और जब वो मंत्री रहे इत्तेफाक से उस वक्त वो मटेरा से ही जीत करके आए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मटेरा की विधानसभा के अंदर एक महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। मटेरा के लोग अगर बीमार हो जाते हैं, अगर बच्चे की पैदाइश का मामला आता है तो उन्हें बहराइच आना पड़ता है। वहाँ पर इस तरीके का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। मुझे कल कुछ लोगों ने बताया कि एक बच्चे को सांप काट लिया था, रास्ते में जाते हुए मर गया। हम पहुँच ही नहीं पाए अस्पताल तक, क्योंकि अस्पताल है ही नहीं है वहाँ पर। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है मटेरा विधानसभा की। इन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा करके वोट लिया है।